डीडीआर न्यूज चैनल, मैं हूं राम निवास यादव। इस समय मैं उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत खड़ेसरी मानव शिक्षा सेवा संस्थान पर उपस्थित हूं। मैं जब यहां आया तो यहां पता चला कि इस संस्था में जैसे आलोक आरओ प्लांट और शिखर बेकरी में 2 दिव्यांग व्यक्ति हैं जो खड़ेसरी से लगभग 5 किलोमीटर के अंदर रहने वाले हैं और इस खड़ेसरी में अपना रोजगार पाकर संतुष्ट हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं भाई साहब जो पैर से दिव्यांग हैं और इधर भाई साहब बैठे हुए हैं, ये भी पैर से दिव्यांग है। जब मैं इन लोगों का पूरा डिटेल जानने का प्रयास किया तो यह लोग बताए कि हम लोग बेरोजगार थे। बगल में भाई साहब बैठे हैं, ये बताए कि हम लखनऊ में किसी प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत थे, बच्चों को शिक्षा देते थे, लेकिन कुछ कारणों से हमें गांव आना पड़ा। गांव में रोजगार नहीं था, फिर भी मैं अनेक प्रकार का संघर्ष करता रहा। तो एक दिन मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान पर आया और मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक से अपनी बात को रखा तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे यहाँ रोजगार है। जबकि इनकी शिक्षा के बारे में उन्होंने पूछा तो यह बताए कि मैं बीए किया हुआ हूं और उसके बाद कुछ कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं। तो किस प्रकार की यहाँ इन लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है ताकि इन लोगों के ऊपर शारीरिक कुछ ज़्यादा श्रम न करना पड़े और इन लोगों का जीवन अच्छे तरह से बीत सके। सबसे पहले आपका डीडीआर न्यूज चैनल में स्वागत है। मेरा नाम रामदरस पाल है, ग्राम खड़ेसरी, टोला कोहड़ा भावर, बड़हलगंज से। आप कितने दिन से इस संस्था में कार्यरत हैं? हमको तो एक महीना हुआ आने में। इसके पहले आप कहाँ, ठीक है ले उसको अपने पास रखिए। इसके पहले आप कहाँ रोजगार करते थे या परिवार को खाने पीने या राशन संबंधी? हमने इससे पहले जो आरपीएम पब्लिक स्कूल पिढ़ानी में खुला था उसमें कार्यरत 2 साल किए। उसके बाद आप घर पर कितना दिन बैठे रहे? और 6 महीना घर बैठे। तो आपको कैसे पता चला कि मैं मानव शिक्षा सेवा संस्था पर चलूं, वहाँ रोजगार मिल सकता है? हमारे गांव के लोग रहते थे तो कई लोग बोले कि जहाँ पर मानव सेवा संस्था में जगह खाली है जाकर मिल लो सर से। तो हमने 2 बार आए, एक बार तो नहीं मुलाकात हुआ, दूसरा बार सर से मुलाकात हुआ। उसके बाद हमको यहाँ पर बोल दिया कि आगे रखकर मीटिंग थी, ट्रेनिंग चलेगी। क्या आपकी शादी हुई है? हाँ, मेरा शादी हुई है। जब आप बेरोजगार होकर घर पे बैठ गए, रोजगार नहीं था, तो आपके ऊपर तो समस्याएं तो आई होंगी। जी, आप इतना दिन से यहाँ कार्यरत हैं तो आप कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं इस संस्था से? बहुत अच्छे संतुष्ट है, बहुत अच्छे यहाँ पर संस्कारी है और हमको रोजगार देकर बहुत अच्छे कार्य किए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत है सर। मेरा नाम अभयनाथ पासवान है, मैं निवासी सीधेगौर बड़हलगंज गोरखपुर का हूँ। मैं इससे पहले इस संस्था से जुड़ने से पहले लखनऊ में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता था और कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते मुझे वहाँ पे लखनऊ छोड़कर गांव आना पड़ा। इस बेरोजगारी के टाइम में कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा था, मैं घूम कर रोज़गार ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिला। एक दिन मुझे किसी इसी संस्था से जुड़े एजेंट से पता चला कि आप मानव सेवा शिक्षा संस्थान में जाइए, वहाँ पर रोज़गार मिल रहा है। हम उनके द्वारा बताए गए चीज़ों पर आए, यहाँ पर सर से मिले, आलोक सर से मिले, प्रबंधक जी से मिले और बात रखी अपनी। सर ने मुझे कहा कि आप आइए। 15 दिन की मुझे ट्रेनिंग दी गई, 15 दिन बाद मुझे ज्वाइन किया गया और मैं 22 मार्च 2024 में यहाँ पर ज्वाइन किया। विगत 1 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है और मुझे रोज़गार मिल गया है। यहाँ पे मैं विगत 1 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ, मुझे तनख्वाह मेरे समय समय से मिल जाता है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस संस्था में अच्छे से मेरा दिन कट रहा है। पहले बेरोजगार था, अब रोज़गार कर रहा हूँ। मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये है जो कि मुझे समय समय पर सर के द्वारा प्राप्त हो जाती है और मैं चाहता हूं, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आलोक सर इसी तरह और आगे बढ़ें और बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य करें और सबका इसी प्रकार भला हो। धन्यवाद। मानव शिक्षा सेवा संस्थान आपके गांव के नज़दीक अगर नहीं होती तो जैसे आप लखनऊ थे, कहीं ना कहीं दिल्ली बम्बई आपको जाना पड़ता, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हमारा कुछ कहना तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस प्रकार मैं परेशानी अगले 1 वर्ष से झेल रहा था उसी प्रकार मुझे परेशानी होती।
तरह तरह की कठिनाइयाँ होती, उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ अपनी तरफ से, और मैं सर का हमेशा आभारी रहूँगा इस कार्य के लिए। ये संस्था जिस गांव और जिस क्षेत्र में स्थित है, बनी हुई है, और अपना लोगों को रोजगार लगभग यहाँ कितने लोगों को रोजगार देती होगी? यहाँ पे संस्था में तो अभी करीब 300 से ऊपर व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, और भी सर दिन पे दिन 1-2 लोग आते ही रहते हैं जिसको सर कार्य देने का कार्य करते हैं। अगर यह संस्थाएं नहीं होती तो यहाँ के लोग बेरोजगार होते, कहीं नहीं कहीं उनके परिवार पर आर्थिक संकट तो रहता। जी बिल्कुल इस रहता पर है। आपका क्या कहना है? इस पे कहना यही है कि जिस तरह से मानव सेवा शिक्षा संस्थान कार्य कर रही है, उसी प्रकार देश भर में हर जगह इसी तरह की संस्थाएं खोली जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार एक योजना चला रही है कि दिव्यांगों को पेंशन दिया जाए। क्या आपको वह पेंशन मिलती है? जी मुझे पेंशन मिलती है। थोड़ा तेज बोलिए। जी मुझे पेंशन आपको मिलती है। पेंशन मिलती है? हाँ सर, मेरा पेंशन लगभग कितनों दिनों से पेंशन मिलती है? हमको तो हो गया 7-8 साल हो गया मिल। इस पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? जो करना चाहते हैं कि अपने विकलांगों को, गरीबों को कुछ सहारा तो देते हैं। आवास से संबंधित जैसे कि योगी जी का एक योजना चल रही है कि दिव्यांगों को आवास दिया जाए, तो क्या आपके पास आवास है? नहीं, आवास नहीं है मेरे पास। तो इसकी शिकायत आप अपने ग्राम प्रधान से किए कि नहीं, कि आपको जैसे सेक्रेटरी गांव में बराबर जांच करते रहते हैं, लेखपाल जांच करते रहते हैं, तो क्या आप उन लोगों से अपनी बात को रखे? हमने प्रधान जी से और सेक्रेटरी संजय कुमार थे, उनसे कहे, वो कहे कि अभी नहीं आया है, बाद में कर लीजिएगा। इसी क्रम के साथ आप देख रहे हैं हमारे सामने दिव्यांग इधर बैठे हुए हैं और उधर बैठे हैं। अपनी बातों को यह लोग तत्परतापूर्वक रखे। यदि मानव शिक्षा सेवा संस्थान इस खरेसड़ी क्षेत्र में, इस बड़हलगंज स्थान पर नहीं होती तो दिव्यांगों के रोजगार के साथ साथ यहाँ लगभग 300 से 400 लोग, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, रोजगार पाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनसे उनके परिवार की स्थितियाँ ठीक है, उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा व्यवस्थित ढंग से मिल पा रहा है। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज़ चैनल से मैं रामनिवास यादव हूँ।